अमेरिका अपने आप को एक इज्जतदार मुल्क समझता है, इसलिए ये सब जो क्राइम्स हैं वो पाकिस्तान से करवाता है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान को आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान से यही उम्मीद है कि पैसा लेके ये सब काम वो करेंगे। ये तो जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त से कहा जा रहा था कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सदर बनना चाह रहे हैं, और अब उनके लिए जो है ये रास्ता बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो है अब मोहसिन नकवी जो उनके बड़े चहीते हैं और जिनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। दोस्तों, ऐसा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, यह बात तय है, और पाकिस्तानी फौज भी नहीं चाहती और कई सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। तो यहां पे अमेरिका की थिंकिंग और पाकिस्तान की थिंकिंग सेम है। यहाँ जिस किस्म की हमारी सिचुएशन है ये बड़ी फ़र्क है फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज़ नॉट थ्रेटन्ड इन एनी वे, उसकी रियासत या उसकी टेरिटरी या उसकी गवर्नमेंट, नॉट दैट। वहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू और अगेंस्ट वन मैन से। जब से इजराइल ने गजा के अंदर स्ट्राइक्स की उसके बाद 2600 के करीब शिपमेंट्स भेजना इज बेसिकली इंडिया इज कॉम्प्लिसिट ऑफ द जेनोसाइड। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है और जल्द ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि वो पाकिस्तान में महंगाई और दूसरी समस्या कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल हो चुका है, जिसकी उसको सज़ा मिलेगी। इसलिए कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इशारा दे दिया था और कहा था कि और 10 साल बाद भी पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन और उनके परिवार पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुर्सी की ऐसी लत थी जिसके लिए वो अमेरिका के सारे गंदे काम करने के लिए तैयार हो गया था, जिसमें ईरान यूएस मध्यस्थता एक अहम मुद्दा था, जिस वजह से आसिम मुनीर बार बार अमेरिका पहुंच जाता था। लेकिन सच तो यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और CIA कभी भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाना नहीं चाहती, इसलिए पाकिस्तान बार बार कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। इसलिए NSA अजीत डोवाल ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ देश इंडिया की तरक्की से जलते हैं। ऑल द डर्टी वर्क, ऑल द कोवर्ट वर्क जो अमेरिका खुद नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका अपने आप को एक इज्जतदार मुल्क समझता है, इसलिए ये सब जो क्राइम्स हैं वो पाकिस्तान से करवाता है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान को आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान से यही उम्मीद है कि पैसा लेके ये सब काम वो करेंगे। अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग ओसामा बिन लादेन ढूंढ रहे हैं। एक आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं कि आप लोग क्लियरली समझ जाएं ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। अमेरिकन ढूंढ रहे हैं ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर है या नहीं है अभी तक किसी को नहीं पता। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका की मदद कर रही है ओसामा बिन लादेन ढूंढने में। तो ये अमेरिका के लिए उस वक्त बन गए यूजफुल, अब चक्कर यह है कि जब अमेरिका के लिए ये लोग जरूरी बन गए या आवश्यक बन गए तो पाकिस्तान फिर दो काम करता है, और हर समय दो काम करता है। ये इतिहास गवाह है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। सबसे पहला काम जो पाकिस्तान करेगा, भारत के अंदर हमला करवा देगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज ये है कि जब भारत उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर अमेरिका को जाके ये बोलेगा कि भाई भारत को तुम रोको, क्योंकि देखो यार अगर हम भारत के साथ उलझते रहे यहां पे तो हम तुम्हारी मदद अफगानिस्तान के अंदर करेंगे कैसे। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो अमेरिका फिर भारत फोन करता है और फिर अमेरिका कहता है कि यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो, वैसे क्या कर रहे हो, हम तो यहां पे मर जाएंगे अगर पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करेगा। आज का भारत अलग है, आज का भारत पाकिस्तान को तोड़ता है अच्छी तरीके से, लेकिन हर समय ऐसा नहीं था दोस्तों। ये जो मैंने 26/11 की बात करी है, मैंने चलते फिरते हवा में फायरिंग नहीं करी है। पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाएगा, उठाता चला आ रहा है। तो दोस्तों एक तो ये हो गया कि भारत के खिलाफ कार्रवाई। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है और मजबूत करता है, और यह भी अमेरिका के आशीर्वाद से होता है। अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप, मैं आपको यह बात समझा रहा हूं क्योंकि आपको फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई इंडियंस कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये पाकिस्तान अजीबोगरीब हरकतें क्यों करता है यार, व्हाई डू दीज गाइज बिहेव सो वियर्डली।
ये इतने वियर्ड क्यों हैं? इनको नॉर्मल 2+2=4 क्यों नहीं समझ में आता? कई इंडियंस में कंफ्यूजन है, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, यह बात तय है, और पाकिस्तानी फौज भी नहीं चाहती और कई सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। तो यहां पे अमेरिका की थिंकिंग और पाकिस्तान की थिंकिंग सेम है। अच्छा, पाकिस्तान क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना हो? यानी कि पाकिस्तान का जो एलीट है, जो अशराफिया है या मिलिट्री लीडरशिप है, वो क्यों नहीं चाहती? जाहिर सी बात है, दे वॉन्ट पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। यानी कि उनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए, लेकिन पावर पूरी चाहिए उनको। ताकत में कमी नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए उनको, राइट? और जिम्मेदारी उसकी होती है जो लोगों के वोट लेकर आता है, चाहे वो बिल्कुल एकदम फ्रैक्चर्ड टाइप की डेमोक्रेसी हो जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है या ना भी एग्जिस्ट करती हो। लेकिन फंडामेंटल्स डेमोक्रेसी के वही हैं कि पावर बिलोंग्स टू द पीपल, और लोग अपना नुमाइंदा भेजते हैं पार्लियामेंट में और फिर वो मुल्क पे राज करता है, लेकिन वो नुमाइंदा पब्लिक का होता है। यहां पे आसिम मुनीर किसका नुमाइंदा है? किसी का भी नहीं, लेकिन राज तो वही कर रहा है। कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी जी ने यह बोला था कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। फिर उसके बाद डीजी ISPR का बयान आया जो कि उनसे मिलता जुलता था। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि साहब, अगर बेहतरी करनी है तो आप अपने विभाग से पहले शुरू करिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करिए। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात क्या है ये पाकिस्तान के अंदर? क्या ये तू मैं शुरू हो गई, एक किस्म की लड़ाई, एक किस्म की बहस शुरू हो गई है? बात क्या है? देखिए मेजर साहब, ये बात जो मोहसिन नकवी साहब ने कही, इसके ऊपर कई पाकिस्तानी जो सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन हैं वो भी बात कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि असल में ये जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई है। ये तो जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त से कहा जा रहा था कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सदर बनना चाह रहे हैं, और अब उनके लिए जो है ये रास्ता बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो है अब मोहसिन नकवी जो उनके बड़े चहीते हैं और जिनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है, तो अब ये एक नई बात लेकर सामने आए हैं जो यकीनन बहुत से लोगों को, बहुत पहले आपके समेत लोगों को पता होगी जो भी पाकिस्तान को स्टडी करते हैं या पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है। यहाँ पे हमेशा से, चाहे अमेरिका हो, उसने हमेशा से यहाँ पे जो डिक्टेटर्स रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट किया है। सिविलियन गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं मिली, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी फील्ड मार्शल साहब को शायद और ज़्यादा मजबूत करने के लिए या और ज़्यादा खुश करने के लिए शायद अब इस सिस्टम को बताया जा रहा है कि जी ये फेल हो चुका है। तो ये तो पिछले 70 साल से ये फेल्ड सिस्टम चल रहा है और मोहसिन नकवी को आज नज़र आ रहा है। तो जाहिर है मोहसिन नकवी एक तरह का कह लीजिए कि उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, पिंडी वालों की। और वही जब ही उन्होंने ये बात की, जब उनसे कहा गया होगा कि इस तरह की बात कर दो, बात में जो है वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुकर गई। आरजू जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हम 2 बाइट्स आपको दिखाना चाहते हैं, एक मोहसिन नकवी की, ख्वाजा आसिफ की। उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा, प्लीज। क्या मियां नवाज शरीफ जो है 2013 से लेके 2016 तक डिलीवर नहीं कर रहा था? क्या मियां नवाज शरीफ ने 91 से लेके 93 तक डिलीवर नहीं किया? उसने प्राइवेटाइजेशन और आपकी इकोनॉमी जो ओपन की है, दैट वाज ए लैंडमार्क स्टेप व्हिच वाज टेकन बाय एनी गवर्नमेंट इन लास्ट 78 इयर्स। और उसने आपकी इकोनॉमी जो है वो रेल के ऊपर लेके आई, रेल्स के ऊपर, पटरी के ऊपर लेके आया। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अशखास को मैं जरूर ब्लेम करूंगा, चाहे वो सियासी हों या वो एस्टेब्लिशमेंट के अशखास हों, क्योंकि दे गॉट उनकी मेडलिंग जो थी